नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार आज हियरिंग में क्या ऐसा हुआ जिससे सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे मना कर दिया। इसमें लिखा हुआ है कैन नॉट बिकम नॉर्म, सुप्रीम कोर्ट नो टू कैंसिल ऑफलाइन बोर्ड एग्जाम। सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल वाली याचिका को सीधे सीधे नो कह दिया, यानी कि इनकार कर दिया। इसमें आगे लिखा हुआ है अ बेंच हेडेड बाय जस्टिस A.M. खानविलकर ऑब्जर्व दैट सच पिटीशन क्रिएट्स फॉल्स होप एंड कंफ्यूजन ऑल ओवर। न्यायाधीश A.M. खानविलकर वाली बेंच ने सीधे सीधे बता दिया है कि ऐसी याचिकाएं केवल झूठी उम्मीद देती हैं और लोगों को भ्रमित करती हैं, इसलिए ऐसी याचिका को हम सीधे सीधे खारिज करते हैं। ये अपडेटेड न्यूज आज की ही है। इसी में आगे लिखा हुआ है द सुप्रीम कोर्ट ऑन वेडनेसडे February 23 रिफ्यूज टू एंटरटेन अ प्ली सीकिंग कैंसिलेशन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन टर्म 2 एंड द अदर बोर्ड एग्जाम इन ऑफलाइन मोड। सुप्रीम कोर्ट हियरिंग ऑन बोर्ड एग्जाम लाइव अपडेट्स। इसमें बताया गया है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो बताया गया कि ये एक प्रकार का इंटरटेन है, यानी कि ये याचिका सिर्फ लोगों को भ्रमित करने के लिए है, इसलिए छात्र भ्रमित ना हो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। उसके साथ साथ CBSE हो चाहे ICSE हो या कोई भी राज्य बोर्ड हो, जैसा उसने प्लान किया है ऑफलाइन मोड में परीक्षा लेने का वैसा ही होगा, अर्थात ये याचिका खारिज की जाती है, ऐसा जस्टिस A.M. खानविलकर जी ने कहा। A bench headed by Justice A.M. Khanvilkar observed that the such petition creates false hope and confusion all over. This creates not only false hope, it creates confusion all over to students who are preparing, said the bench. Also comparison Justice Dinesh Maheshwari and C.T. Ravi Kumar, let the students do their job and let the authorities do their jobs. The bench observed, यानी कि बेंच ने साफ साफ कह दिया है कि छात्रों को अपनी पढ़ाई करने दीजिए और जो अधिकारी लोग तैयारी कर रहे हैं एग्जामिनेशन की उनको अपना काम करने दीजिए। इस टाइप की याचिका से भ्रम मत फैलाइए, अन्यथा की हालत में इस प्रकार के भ्रम फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। द प्लिया हैज सॉट डायरेक्शन टू द CBSE एंड अदर एजुकेशन बोर्ड्स व्हिच हैव प्रपोज्ड टू होल्ड बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर क्लासेस 10th and 12th in offline mode for devising other modes of assessment. The plea filed by the class 10th and 12th students of over 15 states sought an alternative assessment method for the upcoming board exam। यानी कि जो 10वीं और 12वीं के छात्रों ने ये कहा था अलग अलग 15 राज्यों से कि परीक्षाएं कैंसिल कराकर आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर बच्चों को पास कर देना चाहिए, तो ये भी याचिका खारिज हो गई है, ऐसा जस्टिस A.M. खानविलकर की बेंच ने साफ साफ बता दिया है। लास्ट ईयर ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट एंड सेंट्रल एजुकेशन बोर्ड्स इंक्लूडिंग द CBSE and the CISE had to cancel class 10th and class 12 final exam due to the second wave of COVID-19 and follow alternative method of evaluation. However, CBSE, CISE and some other state boards have decided to go with a two-term board exam system for 2021-22. The Central Board of Secondary Education, जिसे आप CBSE भी कहते हैं, has announced the dates for class 10th and 12th term 2 exam. The term 2 exam will be held from April 26. Meanwhile, the Council for the Indian School Certificate Examination is likely to conduct the ICSE class 10 and ISC class 12 exam in the last week of April. The detailed timetable CISE in a statement has said will be released shortly। यानी कि CBSE ने बता दिया है कि पेपर 26 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं और CISE कह रहा है कि बहुत जल्द उसकी डेट शीट जारी हो जाएगी। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से भी आज अंतिम मोहर लग चुकी है कि आपकी बोर्ड परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में होना है, इसलिए जो छात्र कैंसिलेशन और ये सोच रहे हैं कि इंटरनल असेसमेंट पे पास हो जाएंगे तो उनका सपना बिल्कुल सपना ही रह जाएगा, क्योंकि सभी लोग ये कह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है और स्टेट बोर्ड भी कह रहे हैं कि ये पेपर ऑफलाइन मोड में होना सही है ताकि बच्चों का अच्छा सा फ्यूचर बन सके। तो दोस्तों, आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए और हाँ दोस्तों, अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ाई करिए ताकि आपके अच्छे नंबर आ सके और आपका एक सुनहरा भविष्य बन सके। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी लेटेस्ट अपडेट जो सभी बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक थी, खासकर उन बच्चों के लिए जो हाई स्कूल और इंटर की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, ऐसी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।